बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान बिल्कुल किसी इनफॉर्म बैट्समैन की तरह हर तरफ शॉट्स खेल रहे हैं, चारों तरफ छक्के चौके लगा रहे हैं। और अगर फास्ट बॉलर की बात की जाए तो जैसे कहते हैं ना कि जी स्पेल ऐसा करवा रहे हैं कि जो अनप्लेबल है ऑपोजिशन के लिए, खेल ही नहीं सक रही ऑपोजिशन। यानी कोई बयानिया नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं मिल रही, अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं अब ऑपोजिशन वाले। कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि अब मजाक उड़ाया जा रहा है। जो वजूहात वो बता रहे हैं कि जी महंगाई अब किस तरह बढ़ेगी, क्या हो गया और ये फैसला किस तरह से गलत है। इमरान खान ने जो 10 रुपए पेट्रोल और 5 रुपए बिजली की कीमत कम करने का कह दिया है, तो ये तो बड़ा गलत फैसला है। इससे होगा ये कि जनाब इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इस पर भी आएंगे, लेकिन जो अब बड़े ऐलानात इमरान खान साहब ने शुरू कर दिए हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से उन्होंने कहा है कि बस इंडस्ट्री लगाओ, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री लगाओ, हर तरह की सहूलत मिलेगी। बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया है कि पूछा ही नहीं जाएगा। जिस पर इतराज हो रहा है कि जनाब ये तो आप एमनेस्टी दे रहे हैं, लेकिन एमनेस्टी किस लिए दी जा रही है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कि आपने जो पैसा छुपाया हुआ है, जो नहीं डिक्लेयर किया, वो सारा आप इंडस्ट्री में लगाएं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में लगाएं। आपसे नहीं पूछा जाएगा आपके पास पैसा कहां से है। शर्त यह है कि आप रोजगार पैदा करेंगे, आप इंडस्ट्री लगाएंगे, सनतें लगाएंगे। अब ये अमीर तबके के लिए, अमीर लोगों के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, जो यहां पर पाकिस्तानी है, उनके लिए भी ये कहा गया है कि जनाब आप यहां पर इंडस्ट्री लगाएं। पाकिस्तान में तो 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं देना, 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं देना। अब ये इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा एक पैकेज लाया गया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एमनेस्टी स्कीमें बहुत आई, ये हुकूमत भी लेके आई, माजी की सब हुकूमतें एमनेस्टी स्कीम्स लाती रही कि जी आपका जो काला धन है वो आप डिक्लेयर कर दें, तो कुछ टैक्स उस पर दे दें तो कुछ नहीं कहा जाएगा, ये सब कुछ। लेकिन इमरान खान साहब भी खुद ये एतराफ कर रहे हैं कि मुझे पहले दिन ही जब मैं वज़ीर आज़म बना तो इस तरह की स्कीम लानी चाहिए थी। ये कोई आजाद स्कीम नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के हवाले से स्कीम कि भाई पैसा अगर आपने छुपाया है तो इंडस्ट्री में लगाएं, सिर्फ डिक्लेयर नहीं करना, यहां पर लगाएं तो हम आपको एमनेस्टी दे रहे हैं। इसके साथ होने का स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लिए हमने जितना हो सका सहूलतें देनी है, क्योंकि इससे इतनी तेजी से तरक्की हो सकती है और रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं कि किसी और चीज से नहीं हो सकते। फिर जनाब अब यह ऐलान होता है तो उसके बाद फिर अगली तकरीब में ऐलान क्या होता है? 407 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे। अब इसमें डॉक्टर अमजद साकिब का नाम बहुत अहम है, अखुवत का नाम बहुत अहम है। पूरी दुनिया में इस ऑर्गेनाइजेशन के और डॉक्टर अमजद साकिब साहब के चर्चे हैं, जिनको एशिया का नोबेल इनाम भी मिल चुका है। और कोई एक शख्स, कोई एक इल्जाम इनकी ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं है। उन्होंने इस पर मोहर लगा दी है, 407 अरब रुपए का बिला सूद कर्जा पाकिस्तानियों को दिया जाना है। आप हैरान होंगे कितने खानदान हैं, 45 लाख खानदान, 45 लाख खानदान। आप अंदाजा लगाइए, एक खानदान के अफराद का आप सोचें, उन सब के लिए पैकेज है। इसमें जनाब घरों के लिए है 20 लाख रुपए कर्ज दिया जा रहा है घर बनाने के लिए, कोई सूद नहीं। 5 लाख रुपए जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए, 5 लाख रुपए कारोबार के लिए हर खानदान को 5 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज दिया जा रहा है। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में और शायद दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। फिर 3 लाख रुपए तक देहात में ज़राअत के हवाले से बिला सूद कर्ज दिया जा रहा है। फिर हर खानदान के एक शख्स को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है। और तकरीब से खिताब में इमरान खान साहब ने कहा कि 6 महीने और साल, अब तो IT का दौर है, 6 महीने से लेकर 1 साल में आप किसी नौजवान को या किसी फर्द को एक घर के लिए ट्रेन कर सकते हैं कि वो अच्छा खासा रोजगार, अच्छे खासे पैसे कमाएगा, घर बैठे हुए डॉलर्स में कमा लेगा। और ये एक हकीकत है, ये सब होने जा रहा है, बल्कि होने जा रहा है भी, मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं हो रहा है। अब आप उसको देख लेंगे। और फैसल मस्जिद में तकरीब की गई और अमजद साकिब साहब ने बड़ी खूबसूरत वहां पर बातें की कि देखिए कि ये दरो दीवार फैसल मस्जिद के गवाह होंगे कि कोई आया था और उसने सूद के खिलाफ अलम बुलंद किया। कोई रहनुमा आया था पाकिस्तान का और उसने कहा था कि भाई मैं सूद के खिलाफ निकल रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। फिर जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी रियासत मदीना के हवाले से बात की कि हमारे लिए नमूना, हमारे लिए मिसाल रियासत मदीना है और हमने उसकी तरफ जाना था और बदकिस्मती से हम रास्ता भटक गए। जिन उसूलों पर, इस्लाम के, रियासत मदीना के जिन उसूलों पर हमें अमल करना चाहिए था, उस पर मगरिब ममालिक ने अमल किया और देखें वो कहां से कहां चले गए।
तो इस पर उन्होंने कहा कि हमने कानून की हुक्मरानी बनानी है, गरीब तरीन तबके का हमने ख्याल करना है, और उन्होंने इस चीज को गारंटी किया, उन्होंने यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं, यकीन दिलाता हूं, आप देखेंगे कि जो भी पैसा आएगा वो हम गरीब तरीन तबके पर खर्च करेंगे। अब ओवरसीज पाकिस्तानीज की अगर बात की जाए तो उसमें मैं ये बात जरूर कहूंगा कि पहले भी इमरान खान साहब ने देखा है कि सबसे ज्यादा फीडबैक उनको ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से आता है। अब एक नया जो उन्होंने शुरू किया, जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, रोशन डिजिटल अकाउंट का मामला, रोशन अपना घर, रोशन का कार, इसमें इतना ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, इतना रिस्पॉन्ड किया, इतना जबरदस्त कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अरबों डॉलर तो इसी में आ गए। अब जब ये कहा जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज को, क्योंकि 90 लाख पाकिस्तानी, और फिर ये कहा जाता है जी अगर वही इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर दें तो हमें IMF की जरूरत ही नहीं है। तो यही बात लगता है कि इमरान खान साहब आगे लेकर चल रहे हैं कि इस चीज की हमें जरूरत ही नहीं रहेगी IMF के पास जाने की। और वो जो मैं बात कर रहा था कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ। अच्छा, ये सवाल हम सबके ज़हन में भी कि जी कैसे मुमकिन है, जब $95 पर था पर बैरल तेल, तो उस वक्त आपने जनाब कीमत कर दी 160, और आप कह रहे हैं कि जी हम इसको 10 रुपए कम करेंगे, जब 110 से ऊपर चला गया है। कैसे कर लेंगे कम आप? अच्छा, 0 टैक्सेस कर दिया आपने तेल पर, और कम कैसे करेंगे आप? अब उस तरह से भी इमरान खान से पर्दा उठाया है कि कैसे कम कर रहे हैं हम, कैसे बिजली और तेल को हम सब्सिडाइज कर रहे हैं। और अपोजिशन ये कह रही है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये तो इनको बढ़ानी चाहिए, ये क्यों कम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, ये तो हो नहीं सकता। अब अजीब बात यह है कि यही लोग कहते थे कि इमरान खान खा गया, चोर है, महंगाई कर दी, वो कह रहे हैं, अब खुद मान रहे हैं। ये बातें हुकूमत करती थी, हुकूमत के लोग टीवी पर आकर करते कहते जी हम क्या करें, इंटरनेशनली आप देखिए कीमतें बढ़ रही हैं, हम क्या करें, हम मजबूर हैं, जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें बाहर से खरीद रहे हैं हम सस्ती नहीं कर सकते। तो अब अपोजिशन कह रही है कि जी ये तो बात अब वो मान रही है। पहले वो कहते थे झूठे हैं, फ्रॉडिये हैं, अब कह रहे हैं कि जी ये है, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, ये कैसे कम कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, इससे इतने ज्यादा कर्जे लेने पड़ जाएंगे। अभी शायद नवासी साहब वज़ीर-ए-आज़म मईशत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, वो कहते हैं जी 300 से 400 अरब रुपया इस हुकूमत को कर्जा लेना पड़ जाएगा, इससे तो मकरूज हो जाएंगे हम, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भाई पहले नहीं आपको पता था, आप डिमांड जब करते थे कि हुकूमत कर ही नहीं सकती चीजों कीमतें कम, तो इसको तो कर्ज लेने पड़ जाएंगे, उस वक्त फिर आप क्यों कहते थे? अब जब किए हैं तो आप कह रहे हैं कि जी ये तो कर्ज लेना पड़ जाएगा। इमरान खान साहब ने बताया है कि जी FBR की कारकर्दगी की वजह से हम इस काबिल हुए हैं, क्योंकि FBR ने रिकॉर्ड टैक्सेस जमा किए हैं, और उसकी वजह से वो जो रकम आई है उसकी वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि हम लोगों को कुछ रिलीफ दे सकें। लेकिन आखिर में मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अभी तो खबरें और आनी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है अभी तो हमने और जगहों पर भी रिलीफ देना है। अब एक तरफ आप देखिए ये लाखों करोड़ों रोजगार, यानी एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहले ऐलान कि आप आए इंडस्ट्री लगाएं, 5 साल कोई टैक्स नहीं, इससे बढ़कर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए कि जनाब वो कहीं पैसा लगा रहा है 5 साल तक, उससे किसी ने पूछना ही नहीं, टैक्स नहीं, और जो पैसा उसने कहीं बचाकर छुपा कर रखा हुआ है वो जनाब वो डिक्लेयर भी कर देगा, इंडस्ट्री भी लगा देगा, वो खुद बड़े पैसे कमाएगा। उससे फायदा क्या है कि रोजगार ही रोजगार। फिर यही नहीं रुकना, लोगों को खुद एम्पावर कर देना है। पाकिस्तान में ये नहीं हुआ। होता क्या रहा है कि जनाब अमीर आदमी जिस तरह उसको इंसेंटिव दिया अपनी जगह, इमरान खान साहब ने कहा जी खाली सब्जियां ज़राअत से नहीं कोई मुल्क तरक्की कर सकता, हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, उसमें आना है तो बराह रास्त लोगों को पैसे दे दें रोजगार के लिए। 5 लाख रुपए में आप यकीन जाने इतने काम हो सकते हैं अगर आप मेहनत करें, नीयत अच्छी हो। बहुत से काम है जो 5 लाख रुपए में हो जाते हैं, यानी आमतौर पर ज़हन में आपके जो आ जाता है रिक्शा है और इस तरह के छोटा कोई दुकान, या उसमें आप काम शुरू कर सकते हैं, और बहुत से काम हो सकते हैं। तो ये बड़ी नेमत है। 5 लाख रुपया कोई थोड़ी रकम नहीं है एक बेरोजगार के लिए, खानदान के लिए, ये पूरा खानदान खड़ा हो सकता है। और फिर सबसे बढ़कर इमरान खान साहब ने कहा कि जी मार्च के आखिर तक पूरे पंजाब में, यानी अब सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहा है कि सेहत कार्ड अब हर खानदान को मिल जाएगा। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा किसी भी हॉस्पिटल में, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल है, ताकि हॉस्पिटल्स भी ज्यादा बनेंगे। तो ये मेरे इर्द गिर्द भी लोग ये करवा चुके हैं और वाकई उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ है, ये बात सही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब जो इससे बढ़कर जो चीज मुझे नजर आई कि जी ये अभी आगाज है, अभी तो और चीजों में इंसेंटिव मिला है। तो वो जो मैंने शुरू में कहा था कि इमरान खान साहब अब स्टेडियम के मैदान के ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेल रहे हैं और इन फॉर्म नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक ऐलान करते चले जा रहे हैं। और अब लगता है
कि इमरान खान साहब किसी और ही मूड में है, बड़े जारहाना मूड में है और वो चाह रहे हैं कि बस अब जितना हो सके, जिस तरह भी हो सके लोगों को लिख दिया जाए। 407 अरब रुपया, 407 अरब रुपया पाकिस्तान की तारीख में इतनी रकम बराह रास्त 45 लाख गरीब खानदानों में कभी नहीं तकसीम की गई। इस पर कई महीनों से काम हो रहा था और अब ये हो गया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।